नमस्कार, मैं आपका अपना तनुज आज बात कर रहा हूँ जे एडवांस, जेईई मेन, नीट, यूपीएससी, क्लैट, कैट और बहुत सारे एग्जामिनेशन की जिसका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं पर मैं जानता हूँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं तो बहुत सारे रिफॉर्मेशन होंगे, बहुत सारी नई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, तो क्यों ना इस मुद्दे पर बात करी जाए। बट जो पुराना है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बहुत सारे बच्चों के साथ इसकी वजह से अन्याय होता है। तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास तक अगर ये रिक्वेस्ट जाएगी तो हमारी बात बन सकती है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जे एडवांस में, जेईई मेन में अटेम्प्ट्स कितने हैं, एज लिमिट कितनी है और 12% कितनी है। आप देखो अपने आप जे एडवांस सबसे पहले इसका जो पेपर का टफ लेवल होता है, ये अपने आप में इनका पेपर लेवल बहुत टफ होता है। पेपर टफ होता है, उसके बावजूद इनको टफ और बना देते हैं। कैसे, अपन ध्यान से समझें। सिर्फ 2 अटेम्प्ट, यानी कि बच्चा 12th के साथ दे सकता है अगर आईटी क्लियर करनी है तो, और 12th के जस्ट बाद, यानी कि जिसने 12th के बाद तैयारी चालू करी उसके पास सिर्फ 1 साल है। अगर वो ग्रामीण परिवेश से आता है, किसी गांव से आता है, तो उसके लिए 1 साल के लिए इतने टफ लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करना संभव नहीं। उसे सिर्फ 1 साल मौका मिलता है। अगर ध्यान से देखो तो आफ्टर 12th ओनली वन। अगर आप जेईई मेन की कर रहे हो तो सिर्फ 2 मिलेंगे आपको। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें एज लिमिट भी है, इसमें 75% क्राइटेरिया और आ गया है। जेईई एडवांस के लिए 75% क्राइटेरिया आ गया, जेईई मेन के लिए भी आ गया, यानी कि एनआईटी और आईटीज के लिए भी। आईटीज के लिए तो है ही 75% क्राइटेरिया 12th, मतलब आप सोचो जो ग्रामीण परिवेश से बच्चा आ रहा है, अगर वो जेईई की तैयारी कर रहा है तो रियलिटी में उसको सिर्फ 1 साल मिलेगा जिसमें उतने टफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर ले। 75% ज्यादा उसकी बोर्ड में भी होनी चाहिए। ये कर पाना जो थोड़े से ग्रामीण परिवेश से आ रहा है या थोड़े से एवरेज बच्चा है उसके लिए 1 साल में कर पाना संभव नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा करना ही है तो फिर या तो सभी एग्जामिनेशन में करा जाए। मैं कहना चाहता हूं, जब आपने नीट में बोल रखा है कि आपका अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है, आपकी एज लिमिट जो है लोअर लिमिट है 17 साल, अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ पीसीबी में 50% नंबर चाहिए होते हैं डॉक्टर बनने के लिए। जो मानव शरीर के साथ डॉक्टर जो बनेंगे, जो उनके साथ डील करेगा, उसके लिए सिर्फ 50% है। अनलिमिटेड चांसेस हैं, उसको बहुत सारे चांसेस दिए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे गांव के डॉक्टर बनते हैं। पर क्यों सिर्फ शहरों के ही बच्चे, अमीरों के ही बच्चे सिर्फ जो है जेईई के एग्जामिनेशन क्लियर कर पा रहे, क्योंकि 9 से तैयारी चालू कर देते कई बार। जो ग्रामीण परिवेश से आ रहा है उसके लिए क्या होगा। तो ये समझने वाली बात है कि करना बहुत आवश्यक है और इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें ना कोई अथॉरिटीज का नुकसान है ना किसी का नुकसान है, बल्कि सही बात बताई जाए तो जो बच्चे थोड़े से एवरेज कैटेगरी से आते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और वो भी अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। यूपीएससी आप देख लीजिए, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईपीएस जिससे बनते हैं, 6 जनरल अटेम्प्ट अलाउड है, 9 ओबीसी के अलाउड है, और एससी एसटी तो कितना भी दे सकता है। 32 साल, 35 साल, 37 ईयर्स उनकी एज है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी परसेंटेज है, सिर्फ ग्रेजुएट आप होने चाहिए। क्लैट की बात कर लें, कैट की बात कर लें, अनलिमिटेड अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं, 45%, कोई 12% नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन 50% चाहिए। मेरा कंपैरिजन देने का कारण सिर्फ ये था। अच्छा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरी किसी बात को शेयर करिए बहुत ज्यादा, पर आज कह रहा हूं ये मुद्दा हम रिक्वेस्ट मोड में अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। फिर वो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, अभी बहुत सारे रिफॉर्मेशन होने वाले हैं जो मुझे जो लग रहा है, तो हो सकता है ये वाली बात भी अपनी मान ली जाए। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं, प्लीज इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। ये बच्चों के हित में है, खासतौर से उन बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फायदा होता है, वो अच्छे कॉलेज तक जा पाते हैं। मेरे टाइम पे भी जब मैं आईटी में गया था, हम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेकंड ड्रॉप, 3 ड्रॉप, कई तो ऐसे भी थे जो ग्रेजुएशन करके फिर उन्होंने तैयारी करी थी, उनको गांव में पता ही नहीं था। हमारे साथ एक लड़का ऐसा भी था, नाम मेरे को नहीं लेना चाहिए, जो ग्रेजुएशन करके फिर उसने आईटी की तैयारी करी थी, उन्हें पता ही नहीं था ग्रेजुएशन तो कि आईटी तैयारी हो सकती है। यूपी का एक बच्चा था और हमारे साथ आईटी में पढ़ा और बहुत इंटेलिजेंट था, आज बहुत बढ़िया कर रहा है। सच है, उन्हें पता ही नहीं था पहले। तो कई बार पता नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ना इनको भी चांस दिया जाए। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो विभागण मुझे सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मेरी बात सही बोल रहा हूं, अध्यापक जो मुझे सुन रहे हैं, इस मुहिम में कुछ नहीं करना है, अपने को उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। जितना ज्यादा ये फैलेगा उतना ज्यादा अथॉरिटी के पास पहुंचेगा और अथॉरिटी समझेगी हाँ ये बात है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने लोगों की कंसिडर करी भी हैं, तो इसे भी कंसिडर कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा होने वाला है। अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, आपको लगता है मैंने सही बात बोली है तो इस पूरे कंपैरिजन की पीडीएफ भी मैं नीचे आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में देने वाला हूं, उसे डाउनलोड कर लीजिए, जगह जगह शेयर करिए। अपनी वॉइस को रिक्वेस्टिंग मोड में अपन शेयर करते हैं अथॉरिटीज तक, और अपनी बात अगर पहुंच गई और उनको लगा कि नहीं यार वाकई सही बात है और उनको इसको कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे और लाभान्वित होंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाएंगे और मेरा इसमें साथ भी देंगे, क्योंकि ये मेरा साथ नहीं उन सभी बच्चों का साथ है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, थोड़े से एवरेज बच्चे हैं। 1 साल में उनके लिए एडवांस के पेपर की इतनी तगड़ी तैयारी कर पाना संभव नहीं है। मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, मोशन के साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।